प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे हमें खुद पूरी तरीके से बिलीव नहीं होता है, और जब हमें खुद उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी तरीके से बिलीव नहीं होता है तो क्या होता है, राइट? हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने से पहले ही रुक जाते हैं, और कई सारे लोग जो बड़े एक्साइटमेंट के साथ इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं, इवन दो उनको प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो इनवाइट नहीं कर पाते हैं, और वो इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ खाली एक प्रोडक्ट कंज्यूमर बनकर रह जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में प्रोडक्ट कंज्यूमर बनकर रह जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को इनवाइट करने से पहले कई सारे परसेप्शंस उनके दिमाग में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कई सारे जानने वाले लोगों को, अपने कई सारे नोन लोगों को, वो कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव ही नहीं लेते उनको कॉल करने का, राइट? अब जैसे मैं आपको बताता हूं, कई बार कुछ लोगों के पास किस कैसे कैसे डर होते हैं, क्या क्या फियर्स होते हैं इनवाइट करने से पहले। कई लोगों को क्या लगता है कि अगर उनका कोई दोस्त उनसे ज्यादा बेहतर पर्सनालिटी होल्ड करता है, उनसे ज्यादा स्मार्ट है, दिखने में उनसे ज्यादा अच्छा है, तो वो उसको इनवाइट नहीं करते, यार वो तो मेरे से सुपीरियर है, और उनके पास एक इंफीरियर फीलिंग आ जाती है, और वो उनको इनवाइट ही नहीं करते। अगर उनका कोई फ्रेंड अकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, स्टडीज में बहुत अच्छा है, राइट, तो वो उसको इनवाइट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर आ जाता है, यार वो तो पढ़ने में इतना अच्छा है, मेरे बारे में क्या सोचेगा, यार मैं तो उससे पढ़ाई में बहुत ही वीक हूँ, राइट, उससे कहीं कम हूं मैं स्टडीज के अंदर, और वो उनके पास एक इंफीरियर की फीलिंग आ जाती है, और वो इनवाइट ही नहीं करते। कई सारे लोग इनवाइट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनके रिलेटिव्स उनके बारे में क्या सोचेंगे, राइट, अगर मैं उनको बताऊंगा और वो रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और कहीं ना कहीं उनको खुद अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं होता है, उनको खुद अपने बिजनेस के ऊपर बिलीव नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, जब उनको खुद ही भरोसा नहीं है तो उनको लगता है कि अगर रिलेटिव्स जान को ये पता लगेगा कि मैं कुछ ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, और मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, तो वो मेरे बारे में क्या परसेप्शन बनाएंगे, और वो रिलेटिव्स मेरे बाकी रिलेटिव्स के को कुछ ना कुछ कन्वे करेंगे। उस रिलेटिव के फियर की वजह से बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे रिलेटिव्स जो शायद उनके बिजनेस में उनके कंज्यूमर बन सकते हैं, शायद उनमें से कई सारे लोग जो उनके साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो उनको इनवाइट ही नहीं करते, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा रोक क्या कहेंगे लोग, ये वाला पॉइंट उनके दिमाग में 24/7 रोटेट करता रहता है। कई सारे लोग बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने से पहले प्री जज करते हैं। प्री जज कैसे करते हैं कि नहीं, ये इंडस्ट्री इनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही डम है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये तो अरे इनकी अर्निंग तो बहुत ही ज्यादा है, ये क्या करेंगे इस प्लेटफॉर्म में काम करके। और इसी कारणों से वो इन्विटेशन का जो फियर होता है वो हमारे माइंड में रहता है। हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट, मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो कॉन्टेक्ट लिस्ट वो बनाते हैं, वो कभी भी उस कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर। सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट क्या है, मैं आपको सबसे पहला लेसन इस इन्विटेशन की ट्रेनिंग में क्या देना चाहता हूं, मैं सबसे पहला लेसन आपको इस इन्विटेशन की ट्रेनिंग में ये देना चाहता हूं, राइट, कि आप अपने डर को निकाल कर साइड पे रख दें, और अपने आप को एक स्टेटमेंट बोलें, जो होगा देखा जाएगा, राइट, राइट, जो होगा देखा जाएगा। मैं इनवाइट करता हूं, नहीं कर पाऊंगा इनवाइट, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, मेरे बारे में जो सोचेंगे सोचने देते हैं, राइट। जब आप अपने फियर्स को निकाल के साइड में रखते हैं, राइट, मैं आपको बता रहा हूं 60% इन्विटेशन वहीं पर हो चुका है, आप आधा काम वहीं पे कर चुके हो। दूसरा पॉइंट, कई बार लोगों को क्या लगता है जब हम बेस्ट बन जाएंगे तब हम काम करेंगे, जब हम सारी चीजों में बेस्ट बन जाएंगे तब हम काम करेंगे। दो तरीके के लोग होते हैं, पहला जो बिना सीखे काम करते हैं वो भी गलत है, दूसरा जो बेस्ट बनने का इंतजार करते हैं वो भी गलत है। आपको बिना सीखे भी काम नहीं करना है, और आपको बेस्ट बनने का इंतजार भी नहीं करना है। आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है, थोड़ा सा सीखना है, और फिर काम करना है, और फिर काम करते करते सीखना है। ये अप्रोच हमेशा दी बेस्ट होती है। अगर आप बिना सीखे कुछ किसी काम को करेंगे तब भी आप फेल होने वाले हैं, लेकिन आप बेस्ट बनने का इंतजार कर रहे हैं तो क्या होगा, आप कभी भी उस काम को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज का बेस्ट कभी भी डिफाइन नहीं होता है, वो हमेशा डायनेमिक होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, हाँ थोड़ी बहुत बातें हमें सीखनी है, लेकिन उसके बाद हमें बेस्ट बनने का इंतजार नहीं करना है, हमें धीरे धीरे करके काम करना शुरू कर देना है, और फिर काम करने के प्रोसेस में हमें बाकी सारी चीजों को सीखना है, क्योंकि कुछ चीजें ट्रेनिंग से नहीं, राइट, कुछ चीजें ट्रेनिंग से नहीं, कुछ चीजें तब आती है जब आप एक्शंस करते हो, तब आप प्रैक्टिकली काम करते हो। थोड़ा बहुत सीखना है जो शायद आप इस इन्विटेशन वर्कशॉप में सीखेंगे, लेकिन इसके बाद की आगे की इन्विटेशन की चीजें आपको काम करते करते सीखनी है। इसीलिए मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें, जरूरी नहीं है कि आप शुरुआती समय में दी बेस्ट हो, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप शुरुआती समय में आप बिजी हैं और आपको बेसिक्स की समझ है, आप बिजी हैं और आपको बेसिक्स की समझ है, राइट।
it's not necessary that you should be you should do something in the best way when you're starting something, right? हाँ, आप जब आप स्केल कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, तो आप उसको बिल्कुल दी बेस्ट वे में करो, राइट? लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको दो चीजें होनी पड़ती हैं. पहला, यू शुड बी क्लियर अबाउट बेसिक्स, एंड सेकंड, यू शुड बी बिजी. जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, मैं कोई बेस्ट इन्विटेशन नहीं कर पाता था, राइट? और कहीं ना कहीं इस बिजनेस का सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो मेरा रहा है वो मेरा इन्विटेशन ही रहा है. और कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर मेरा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहा है वो फॉलो अप रहा है, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे था, तो जब मैंने जिस दिन बिजनेस को शुरू करा, आपको क्या लगता है बचपन से क्या मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इन्विटेशन की वर्कशॉप दी होंगी? नहीं. लेकिन जब मैंने करना शुरू करा तो मेरी अपलाइन ने मेरे को बेसिक्स बताए और मैंने अपने आप को बिजी किया, राइट? और बिजी करने के प्रोसेस में जब मेरे पास फियर्स आ रहे थे, मैंने उनको ओवरकम किया, राइट? So you should not be the best when you are starting something. You should be busy and you should know the basics and you should have a capability to overcome your fears and you are able to say a statement to your fears. What is that statement? जो होगा देखा जाएगा, right? रिश्तेदार मेरे बारे में सोचेंगे, देखा जाएगा. क्यों? क्योंकि लाइफ में अगर आज के 5 साल के बाद आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है ना दोस्त, तो रिश्तेदार या तो फूल, अगर आप अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो फूल लेकर आते हैं, और अगर आप लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो अनार लेकर आते हैं. हो सकता है बाद में सीपकतोन जूस लेकर आए, राइट? करेक्ट? इस बात को समझना है. तो रिलेटिव्स नहीं आते हमारी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इसलिए क्या कहेंगे रोग, क्या कहेंगे लोग? यू हैव टू रिमूव दिस रोग, करेक्ट? इस रोग को हटाना बहुत जरूरी है. अगर कोई इंसान आपसे पर्सनैलिटी में बहुत ही स्ट्रांग है तो क्या हुआ? आप उसको पर्सनैलिटी थोड़ी ना बताने जा रहे हो, आप उसको अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हो. उसकी पर्सनैलिटी आपसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी की नीड उसको भी हो सकती है. हो सकता है कोई इंसान बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन कितने कमा रहा है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो हो सकता है वो 50,000 रुपए कमा रहा है और आप 5,000 ही कमा रहे हो. और हो सकता है आपकी तो कोई इनकम भी नहीं है और वो 50,000 रुपए कमा रहा है, लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने का. लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं जिनका मंथली पे आउट 7 करोड़ से रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक है. अगर मैं ग्लोबल स्केल की बात करूं, दे आर अर्निंग 7 करोड़ रुपीज टू 10 करोड़ रुपीज पर मंथ, राइट? अब अगर कोई इंसान 7 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए पर मंथ का कमा रहा है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं कमा पा रहे हैं, राइट? इसका मतलब हर एक इंसान आपकी गेस्ट लिस्ट के अंदर है. अगर आप ये सोचते हैं कि वो बहुत ही टैलेंटेड है, उसको मैं क्यों प्रेजेंटेशन दिखाऊं, उसके पास तो एक गारंटेड जॉब है, राइट? हो सकता है उसके पास, वो टैलेंटेड है और उस टैलेंटेड इंसान के पास एक जॉब है, लेकिन क्या पता आप उसको एक बिजनेस दे दें और उस बिजनेस में वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कर पाए, राइट? तो हमें प्रीजर्ज नहीं करना है. स्टार्टिंग में हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. दूसरा, हमें बिजी होना चाहिए और इन्विटेशन के अंदर हमें अपनी फियर्स को ओवरकम करना आना चाहिए, राइट? अब आपकी अपलाइंस आपको कई सारी टेक्निक सिखाती होंगी. जरूरी नहीं है इस इन्विटेशन से पहले आपकी अपलाइंस ने भी आपको कई सारी टेक्निक सिखाई होंगी. अब आपकी अपलाइन आपको बताती है कि आप इस तरीके से इनवाइट करो, आप ये बोलो, आप स्कूल ऑफ लीडरशिप बोलकर इनवाइट करो, आप सीवकथॉन के थ्रू इनवाइट करो, आप उनको क्यूरियस करके इनवाइट करो, अलग अलग तरीके से आप उनको हेल्थ के बारे में बता के इनवाइट करो, आप उनको बिजनेस बता के इनवाइट करो, आप उनको पार्ट टाइम इनकम बता के इनवाइट करो, आप उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बता के इनवाइट करो, आप उनको प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर बता के इनवाइट करो. आपकी अपलाइन आपको इन्विटेशन के कई सारे तरीके सिखाती होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार जो आपकी अपलाइन सिखाए वो फिट भी हो जाए. कई बार ऐसा होता है आप किसी दोस्त को इनवाइट करने जाएंगे और आप स्कूल ऑफ लीडरशिप के बारे में बात करेंगे और वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, राइट? इसीलिए यहां पर इस बिजनेस के अंदर हमें एक्टर नहीं बन जाना है, राइट? आपको स्क्रिप्ट रटकर स्क्रिप्ट को डिलीवर नहीं करना है. आप एक्टर नहीं है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं. आप भले ही इसको बिजनेस मान के नहीं आए हैं, लेकिन आप आए तो बिजनेस में. आप मेरी बात समझ गए? आप भले ही इसको बिजनेस मानकर ना आए हो, लेकिन आप आए तो एक बिजनेस के अंदर हैं. तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक एक्टर नहीं है. एक्टर का काम होता है बातों को रट लेना और डिलीवर कर देना, राइट? कट कॉपी पेस्ट, उसमें अपने एक्सप्रेशन डालना. लेकिन एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है अपने कॉमन सेंस को खुला रखना. इसीलिए हमेशा एक बात याद रखिए, राइट? बी अ स्टूडेंट ऑफ व्हाट वर्क्स. जो काम कर रहा है उसका स्टूडेंट बनिए, राइट? हो सकता है आपके अपलाइन ने कोई आपको एक पॉइंट बताया, वो वर्क नहीं करा, कोई बात नहीं, कोई दूसरा आइडिया उस समय अप्लाई करने की कोशिश करिए. बी अ स्टूडेंट ऑफ व्हाट वर्क्स, डोंट बी रिजिड, बिकॉज यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? हियर एवरीथिंग इज डायनेमिक. यहाँ पे सारी चीजें डायनेमिक होती हैं, राइट? और सबसे अच्छी बात क्या है, कई बार लोग डरते हैं, सर अगर मैंने उसको इन्वाइट करा और मेरा इन्विटेशन फेल हो गया और वो सुनने के लिए नहीं आया. कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है.
क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू अनलिमिटेड चांसेस। आपने 2 लोगों को इनवाइट करा तो आपके घर पे रिपोर्ट कार्ड आने वाला नहीं है, राइट? आपके घर पे रिपोर्ट कार्ड नहीं आएगा कि स्नेहल प्रजापति जी, आपने 2 लोगों को इनवाइट करा था, आपकी इनवाइट करने के चांसेस खत्म हो चुके हैं, राइट? आपके पास 2 अटेम्प्ट थे, आपके दोनों अटेम्प्ट खत्म हो गए, नाउ यू कैन नॉट इनवाइट एनीबॉडी एल्स, फेल्ड, राइट? आपके रिजल्ट कार्ड में फेलियर लिखकर नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको अनलिमिटेड चांसेस देती है, आपको अनलिमिटेड चांसेस देती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट? दो लोगों को इनवाइट नहीं करा तो क्या हुआ? हमारी लिस्ट के अंदर कम से कम 100-200 लोग तो होते हैं। अगर आपकी लिस्ट के अंदर 100-200 लोग नहीं है, इसका मतलब आपने लिस्ट बनाई ही नहीं। कई लोग बोलते हैं सर मेरी गेस्ट लिस्ट खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने गेस्ट लिस्ट प्रॉपर्ली बनाई नहीं होती, और जो चीज बनी नहीं वो खत्म कैसे हो सकती है? अगर आपने गेस्ट लिस्ट प्रॉपर्ली बनाई है तो आपकी गेस्ट लिस्ट के अंदर कम से कम 200 नाम तो होंगे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने 200 चेहरे तो देखे हैं ना, राइट? और बचपन से आज तक हमने अगर 200 चेहरे 2 बार भी देखे हैं तो उनको हम इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि सीबकथॉर्न सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हम बचपन से जानते हैं और बरसों से जानते हैं। सीबकथॉर्न बस उन लोगों के लिए है जिनसे हम बस बातचीत कर सकते हैं किसी भी तरीके से, राइट? सीबकथॉर्न उनके लिए भी है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें अनलिमिटेड चांसेस देती है, और क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें अनलिमिटेड चांसेस देती है तो डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपोर्ट कार्ड तो आना नहीं है कि आप फेल हो गए, राइट? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी फेल नहीं होता है, सिर्फ लोग क्विट करते हैं। नोबडी फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, पीपल ओनली क्विट। अगर आपने 2 लोगों को इनवाइट नहीं करा कोई बात नहीं, आप अगले पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, राइट? और हमेशा SW स्क्वायर को याद रखिए। ये SW स्क्वायर क्या होता है? सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर यू। सम विल कुछ करेंगे, सम विल नॉट कुछ नहीं करेंगे, सो व्हाट तो क्या हुआ? समवन नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर यू, कोई अगला इंसान आपका इंतजार कर रहा है। आप खुद सोच के देखिए, आज इस मीटिंग में आप शायद 30 to 40 लोग होंगे। इस मीटिंग के अंदर, जो मीटिंग में कंडक्ट कर रहा हूं उसके अंदर 30 to 40 लोग हैं, राइट? और इस मीटिंग को जो मैं कर रहा हूं, इस मीटिंग में शायद मैं आप में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता था, और आप भी शायद कुछ समय पहले मुझे पर्सनली नहीं जानते होंगे। तो क्या आज हम एक साथ वर्क नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आज हम एक साथ वर्क कर पा रहे हैं, और आज हम एक वर्कशॉप का हिस्सा हैं। हम एक दूसरे से हमारी गेस्ट्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, आपके पास आगे और भी अपॉर्चुनिटीज है, राइट? उसके बाद एवरी प्रोफेशन, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो बाकी सारे प्रोफेशन में क्या होता है? पहले एक्सपर्ट बनिए, फिर आपको पे आउट मिलेगा। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू अर्न। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लर्निंग और अर्निंग एक साथ चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर लर्निंग एंड अर्निंग हैपेंस साइमल्टेनियसली, राइट? अब मैं बताता हूं कैसे। मान लेता हूं कि आप एक आईटी फर्म में जॉब करना चाहते हैं, 4 साल पढ़ाई करिए, इंजीनियर बनिए, उसके बाद 1 साल कंपनी की ट्रेनिंग लीजिए, राइट? मैसूर में जाके, राइट? इन्फोसिस के जो ट्रेनिंग सेंटर है, 5 साल, मतलब 5 साल आपको पढ़ना है 30,000 रुपए कमाने के लिए, राइट? You need to get trained for 5 years to earn 30,000 rupees a month. People are smart enough, they do it, right? उसके बाद अगर आपको एज अ डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है, you have to study for 7 to 8 years. अगर आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, you have to study for 7 to 8 years. That means you are going to earn 7-8 years down the line. Correct? अगर आपको किसी और बिजनेस में भी जाना है, even you are opening up a shop of carpenter, anything, अगर एक छोटे स्केल के मैं बात करूं तो भी पहले दुकान खोल के थोड़ी ना स्टूल बनाना सीखेंगे, स्टूल बनाना सीखकर दुकान खुलती है, राइट? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपको ट्रेंड होकर नहीं आना है, यहां पर आपको काम करते करते अपने आप को ट्रेन करना है, राइट? एंड इवन यू गेट पेड फॉर दैट इन द प्रोसेस। उसके बीच में भी आप अपनी अर्निंग कर पाते हैं, और जिस दिन तक आप प्रॉपर्ली ट्रेन हो जाते हैं और आप अपने एक नेटवर्क को बिल्ड कर लेते हैं, ये इंडस्ट्री आपको सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ समय नहीं, सिर्फ दोस्त नहीं, सिर्फ नाम नहीं, सिर्फ पहचान नहीं, सिर्फ दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का मौका नहीं, बल्कि इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करती है। सो फील प्राउड, आप एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री का पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको अपनी इंडस्ट्री के ऊपर प्राउड नहीं होगा ना, इनवाइट नहीं कर पाओगे आप किसी को, राइट? आप किसी को इनवाइट नहीं कर पाओगे।